வாங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை பார்க்கலாம். नमस्कार, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आखिर एक डेटा साइंटिस्ट वाकई में करता क्या है? क्या उनका काम सिर्फ कोड लिखना है? आज हम डेटा साइंस की इस पूरी मिस्ट्री को एकदम आसान शब्दों में डिसाइफर करेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरुआत करेंगे द डिजिटल डिटेक्टिव मिथ से, फिर आएगा क्लूज इकट्ठा करना और उन्हें इंस्पेक्ट करना, उसके बाद मैथ मॉडल्स का इस्तेमाल, फिर फाइनल मास्टरपीस दिखाना और आखिर में इस डिटेक्टिव वर्क का पूरा खुलासा। चलिए बिना देरी किए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। पहला भाग, द डिजिटल डिटेक्टिव मिथ, डेटा साइंस की आम गलतफहमियां। अक्सर एक आम भ्रम होता है ना कि एक डेटा साइंटिस्ट मतलब एक अंधेरे कमरे में बैठा कोई सुपर जीनियस जो अपनी स्क्रीन पर लगातार हरे रंग के कोड टाइप कर रहा है, हॉलीवुड मूवीज जैसा, राइट? पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। असल में एक मॉडर्न डेटा साइंटिस्ट एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह होता है। वो सिर्फ एक कोडर नहीं बल्कि एक जासूस है जो अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज और साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके डेटा में छिपी हुई सच्चाई ढूंढ निकालता है। तो आखिर इनका काम करने का तरीका होता कैसा है? बेसिकली इस वर्कफ्लो के 4 मेन स्टेप्स होते हैं: कलेक्ट, एक्सप्लोर, एनालाइज और विजुअलाइज। यही वो 4 सॉलिड पिलर्स हैं जहां मैथ और डेटा आपस में मिलकर रियल वर्ल्ड समस्याओं का समाधान निकालते हैं। इन्हीं स्टेप्स को अपनाकर रॉ डेटा एक बिल्कुल नई और काम की जानकारी में बदल जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, गैदरिंग एंड इंस्पेक्टिंग क्लूज, यानी डेटा को कलेक्ट और एक्सप्लोर करने का फेज। अब ये कलेक्ट करना आखिर है क्या? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले रॉ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए साइंटिफिक टूल्स यूज होते हैं। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आपको एक केक बनाना हो। केक बनाने के लिए दुकान जाकर आटा, चीनी और अंडे लाने पड़ेंगे ना। बिना सही इंग्रेडिएंट्स के काम शुरू नहीं हो सकता। डेटा कलेक्शन भी ठीक यही बुनियादी काम करता है। ओके, तो सामान आ गया। अब आता है अगला कदम, डेटा को एक्सप्लोर करना। यहां थोड़ा टेक्निकल साउंड हो सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है अपने इकट्ठा किए गए डेटा को बहुत ध्यान से देखना। क्या इस जमा किए गए डेटा का सच में कोई सेंस बन रहा है? क्या इसमें से कुछ जरूरी डिटेल्स मिसिंग हैं? या फिर क्या इसमें कुछ यूजलेस कचरा है जिसे बाहर निकाल फेंकने की जरूरत है? चलिए उसी केक वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। जिस तरह केक बनाने से पहले हम चेक करते हैं कि सारी सामग्री फ्रेश है या नहीं, बिल्कुल वैसे ही डेटा साइंटिस्ट डेटा की क्वालिटी को चेक करता है। ये स्टेप एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल एकदम फ्रेश और सही होगा तभी तो आगे का पूरा प्रोसेस सक्सेसफुली काम करेगा। अब यहां एक बेहद ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, आखिर लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स पर मैथ के कॉम्प्लिकेटेड नियम लगाने की क्या जरूरत है? क्या डेटा अपने आप में काफी नहीं है? चलिए आगे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये हमें लाता है तीसरे हिस्से पर, कुकिंग विद मैथ मॉडल्स, द एनालाइज फेज। यहां हम एक और टर्म सुनते हैं, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। ये शब्द सुनने में काफी डरावने लग सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दरअसल एक मॉडल बस मैथ के नियमों और फॉर्मूलाज का एक फिक्स सेट होता है। हम इन्हें डेटा पर अप्लाई करते हैं ताकि उसके अंदर छिपी हुई नई जानकारी या इनसाइट्स सामने आ सकें। यह पूरा प्रोसेस प्योरली लॉजिक और नंबर्स का खेल है। चलिए इसको एकदम सिंपल कर देते हैं। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जरूर यूज किए हैं। याद कीजिए जब स्कूल में क्लास टेस्ट के मार्क्स का एवरेज निकालते थे। वो एवरेज निकालना भी दरअसल एक बहुत ही बेसिक स्टैटिस्टिकल मॉडल ही तो है। डेटा साइंटिस्ट्स बस इसी कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा और एडवांस्ड वर्जन अपने काम में यूज करते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, रॉ नंबर्स कैन नॉट टेल अ स्टोरी, यानी कच्चे आंकड़े कभी खुद से कोई कहानी नहीं सुना सकते। चाहे आप कितने भी मिलियंस में नंबर्स जमा कर लें, जब तक उन्हें समझने का सही तरीका नहीं अपनाया जाता, वो सिर्फ रैंडम नंबर्स ही रहेंगे। उनसे कोई साफ नतीजा निकलकर नहीं आने वाला। और इसीलिए पिक्चर में आते हैं एडवांस्ड कंप्यूटर टूल्स। डेटा साइंटिस्ट इन टूल्स की मदद से अनमैथमेटिकल फॉर्मूलाज को एक ही वक्त में लाखों डेटा पीसेस पर चला देते हैं। इंसान के लिए खुद से ऐसा करना लिटरली नामुमकिन है। जब कंप्यूटर ये करता है तो वो नंबर्स को मजबूर कर देता है कि वो अपने अंदर छुपे सारे रहस्य उगल दें। यहीं से नंबर्स आपसे बात करना शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप पर, शोइंग द मास्टरपीस, द विजुअलाइज फेस। अब इन दोनों चीजों का डिफरेंस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है वो लंबी लंबी स्प्रेडशीट्स जिनमें हजारों अनगिनती नंबर्स भरे होते हैं।
अगर ये किसी बिजनेस लीडर को दिखा दी जाए तो वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। पर दूसरी तरफ जब इन्हीं नंबर्स को आसान और खूबसूरत विजुअलाइजेशंस जैसे पाई चार्ट्स और बार ग्राफ्स में बदला जाता है तो सब कुछ शीशे की तरह साफ और समझने में आसान हो जाता है। आखिर विजुअल्स पर इतना जोर क्यों? इसका सीधा कनेक्शन हमारे इंसानी दिमाग से है। जब डेटा को एक तस्वीर या पिक्चर में बदला जाता है तो हमारा दिमाग इंस्टेंटली उसमें बन रहे पैटर्न्स को पकड़ लेता है, और एक बार पैटर्न समझ में आ गया, समझिए आपको प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन मिल गया। बोरिंग नंबर्स घुरने से ये लाख गुना बेहतर तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जरा इस बार चार्ट पर ध्यान दीजिए। इसमें लगातार 3 दिन की सेल्स ट्रैक की गई है। मंडे को सेल्स अच्छी हैं, ट्यूसडे को अचानक से एक अजीब सा ड्रॉप आता है और वेंसडे को वापस सब नॉर्मल हो जाता है। ये ग्राफ देखते ही किसी की भी आंखें तुरंत उस ट्यूसडे वाले ड्रॉप पर जाएंगी, राइट? एक सिंपल विजुअल ने एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को उजागर कर दिया जिसे हजारों नंबर के ढेर में ढूंढना मुश्किल होता। और जैसे ही कोई बिजनेस इस पैटर्न को पहचानता है, एक टारगेटेड सोल्यूशन बनाने की ताकत आ जाती है। वो सोच सकते हैं, ठीक है, लोग ट्यूसडे को कम खरीदारी करते हैं, तो क्यों ना सिर्फ ट्यूसडे के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट निकाल दिया जाए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे विजुअल्स के जरिए पैटर्न्स ढूंढना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव समाधान निकालने में मदद करता है। और अब आते हैं आज के आखिरी भाग पर, डिटेक्टिव वर्क अनवेल्ड, छिपे हुए पैटर्न्स। तो अगर आज के इस पूरे सफर को समराइज करें, एक डेटा साइंटिस्ट पहले अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करता है, फिर इंग्रेडिएंट्स की तरह उस मटेरियल की क्वालिटी को एक्सप्लोर करता है, उसके बाद मैथ मॉडल्स का यूज करके डेटा को एनालाइज करता है, फिर उन कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स को आसान विजुअल पैटर्न्स में बदलता है। और इस पूरी मेहनत का आखिरी नतीजा क्या होता है? बिजनेसेस और दुनिया को मैसिव सॉल्यूशंस प्रदान करना। यही एक असली डिजिटल डिटेक्टिव की पहचान है। अब जबकि हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में पहुंच गए हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। डेटा साइंस के इन 4 स्टेप्स में से कलेक्ट, एक्सप्लोर, एनालाइज और विजुअलाइज सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कौन सा लगता है? क्या डेटा के ढेर में क्लूज एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आता है, या उस डेटा से खूबसूरत विजुअल स्टोरी बनाने में? इस पर जरूर सोचिएगा। और ऐसी ही कमाल की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.